तुमने 20p में से 20 को तो नहीं कर दिया सर पी की वैल्यू 20 है। तो तुम निकालो फिर मैं करता हूँ, तुम देखना कैच कर। 610 है तुम देखो पहले क्या था आपने इसका एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई किया होगा, यस सर क्या लिखोगे यहाँ पर 60 120 20p 200 250 180 अब 610 डिजिट तो ये सारे हैं, 1 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, इन सबको ऐड कर लिया ना, कितना आया 610 plus 20 610। तो ये डिजिट्स का सम 1 2 3 4 610 ये और प्लस में ये वाला पार्ट है 20p। ये क्या चीज हो गया, क्या कहेंगे इसको, हम सिग्मा ऑफ एक्स आई एफ आई का टोटल है, तो सिग्मा है सम ऑफ ऑल द एक्स आई एफ आई है। उसके बाद जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं इन सबको ऐड करा, सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसीज 6 और 8 14, ये नहीं ऐड होगा, 14 और 10 24 और 6 30, तो ये हो गया, और प्लस ये वाला भी है 30, तो ये और प्लस p। अब क्या लिखते हैं फॉर्मूला, मीन x के ऊपर बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जो मीन है वो पता है हमको, कितना मीन, ये ना मीन क्या रखा है, मीन 20.2 इज इक्वल टू एक्स आई एफ आई का जो टोटल है 610 प्लस 20p, ये एक्स आई एफ आई का टोटल है, फ्रीक्वेंसी का टोटल हुआ 30 प्लस p। अब इसकी डेसिमल हटाया, इसके नीचे आ गया 10 है ना, ठीक है। 202 को इससे करा तो आएगा 6060 प्लस 202 को इससे करा 202p इज इक्वल टू 10 को इससे करा 6100 प्लस 200p है ना, ये p इधर जाएगा तो बचा 2p इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो बचा 40, तो p की वैल्यू इक्वल आएगा 20p। ये आंसर ये है सबका, ठीक है ना। The mean of 25 observations, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का ध्यान समझना। The mean of 25 observations, कितनी ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास 25, उनका मीन है 36 क्या है उनका मीन, मीन का मतलब एवरेज। 25 नंबर्स है हमारे पास, सबकी एवरेज कितनी है 36। इफ मीन ऑफ फर्स्ट 13, जो फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशंस है उनका मीन है 32, और लास्ट 13 ऑब्जर्वेशंस जो है उनका मीन दे रखा है 40। फाइंड व्हाट इज द 13th टर्म, बताओ। क्वेश्चन का मीनिंग आया समझ, पहले क्वेश्चन ध्यान समझना क्या है, कितने नंबर से टोटल 25, 1 2 3 4 5 6 13 12 14, ऐसे कितने 25, इन सब की एवरेज कितनी है 36, ये भी 36 एवरेज है, 36 36 36 36 है एवरेज सबकी। एवरेज का मतलब हर एक नंबर का टोटल करके 36 एवरेज आ गया, तो इनका टोटल कितना हो गया
36 25 टाइम्स, है ना। तो इन 25 नंबर्स हैं, इन सबकी एवरेज 36 है, तो इनका टोटल होगा 36 इंटू 25, मल्टीप्लाई कर लो, 900 इनका टोटल है। क्या है 900 इनका? 9,900 है इनका टोटल, ठीक है। सबकी 36 इन सबका टोटल जितने भी नंबर्स हैं उन सबको ऐड करा, 25 नंबर्स का सम, तो 900 आ गया, ठीक है। उस 900 किसका टोटल है ये? इन 25 नंबर्स का है, तो इनकी एवरेज 900 डिवाइड बाय 25, तो एवरेज 36 आती है, ठीक है। इसमें से पहले 13 नंबर्स है, ये जो 13 नंबर्स है इनकी अलग से दे रखा है, इनका मीन, इनका जो मीन है वो हमको पता है 32 है ना। लास्ट के 13 कौन से होंगे? लास्ट के 13 यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कितने हुए? 12 हुए। इसको और मिलाना पड़ेगा। इनकी मीन दे रखा है 40, तो ये नंबर 2 बार आ रहा है 13, क्यों? फर्स्ट 13 नंबर में भी ये आ रहा है, लास्ट के 13 गिने तो यहाँ पर आकर पूरा होता है, तो उसमें भी आ रहा है ना। इन फर्स्ट 13 की जो मीन है, इनका मीन है 32, तो इनका टोटल हो जाएगा 32 इंटू 13। ये किसका टोटल है? इन 13 का टोटल करें, इन 13 का टोटल तो ये आएगा 13 इंटू एवरेज, दिस इंटू दिस। लास्ट 13 का एवरेज 40 है, तो इनका टोटल हो गया 40 इंटू 13, 520। इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा? 936। ये किसका टोटल है? हम दोनों के मीन 936 किसका टोटल है? 26 नंबर्स का है। कौन से 26 नंबर है? फर्स्ट 13, फिर दोबारा 13 से 25, तो कितने नंबर्स हो गए? 26 नंबर्स का टोटल ये है। इन 26 नंबर में है क्या क्या? एक तो 1 से 25 है वो, और प्लस एक बार 13 दोबारा आ रहा है ना, एक बार 13 इसमें आ गया, एक बार इसमें। इन 1 to 25 का टोटल तो पहले ही पता है, क्या है? 900। तो 13 नंबर जो है वो माइनस कर दो, 36 है, तो ये वाला नंबर क्या हो गया? 36। एक बार दोबारा देखो क्या गिवन है, कितने नंबर्स है? ऑब्जर्वेशंस का मतलब नंबर्स, कितनी ऑब्जर्वेशंस है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे कितने हैं? 25 नंबर्स है। उनका मीन क्या है? 36। इनका मीन है 36, तो उनका टोटल क्या हो गया? 36 इंटू 25, तो 900 टोटल है। इन सब का टोटल क्या है? 900। उसमें से फर्स्ट 13, इनका मीन कितना है? 32, तो इनका टोटल क्या होगा? 32, 30 नंबर्स का मीन है, तो इंटू 13 कितना हो गया? 416। लास्ट 13 नंबर ये दोबारा, उनका मीन दे रखा है 40, तो उनका टोटल 40 इंटू 13 क्या हो गया? 520। इन दोनों को ऐड कर दो, 936 टोटल है। कितने नंबर्स का टोटल है ये? पहले 13 नंबर का टोटल ये रहा, लास्ट 13 में दोबारा 13, यहाँ से यहाँ तक का टोटल ये रहा। सबको ऐड करें तो 26 नंबर हुए। कौन से 26 नंबर हुए? 1 to 25 तो सारे एक ही बार है, ये दोबारा आ रहा है 13, तो ये 936 किसका टोटल है? इन 25 नंबर्स का टोटल है, सम ऑफ 25 नंबर्स प्लस जो 12 जो आ रहा है 13 नंबर। इन 25 नंबर का टोटल तो पहले ही पता है 900 है, तो ये माइनस कर दो, तो 13th टर्म जो आएगी वो 36 हो गया। यहाँ पर बीच में क्या आएगा? 36। अब बताओ गिवन क्या है? पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सबको ऐड करके 25 तक नंबर है टोटल। तो इनका मीन दे रखा है, इनका मीन कितना है? 36। अगर इनकी एवरेज 36 है, तो इनका टोटल क्या होगा? 36 इंटू ये 36 मीन है 25 नंबर्स का, तो इनका टोटल ये हो गया। अब फर्स्ट 13 नंबर जो भी है, इन सबका मीन पता है 32 है। क्या इनका मीन? 32। तो इनका टोटल क्या हो गया? 32 इंटू 13 क्या हो गया? 416। और लास्ट के 13 कहाँ से आता है? ये फर्स्ट है लास्ट का, फिर ये सेकंड है, थर्ड, ये यहाँ तक आता है। इन सबका मीन है 40, तो इनका टोटल ये 40, 13 लास्ट नंबर्स का है, तो 520। इनको ऐड कर 936। ये किसका टोटल है?
So तेरह नंबर 13 स्टार्टिंग के 13 लास्ट के, तो 26 नंबर्स का टोटल है ये किसका टोटल है? 26 कौन से 26 नंबर? 1 to 25 plus 1 to 25 तो ये है ही सारे 25 नंबर Plus 13. प्लस ये दो बार आ रहा है 13। 1 to 25 का टोटल ये है 900, तो ये माइनस कर दो, क्या आएगा? 13th नंबर जो है वो आ गया 36। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे सुन सकते हो? बताओ क्या गिवन है? 25 नंबर है, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कितने हैं? 25। इनका मीन कितना है? इनका एवरेज, इनका मीन क्या है? 36। तो इनका टोटल क्या होगा? 36। कितने नंबर्स का? 25 का मीन है, इनका मीन 36 है। 36 into 25 900। अब फर्स्ट 13 जो नंबर्स है, यहाँ तक जो नंबर्स है, इन फर्स्ट 13 नंबर का जो मीन है वह 32, तो इनका टोटल 32 into 13 क्या होगा? 416। और लास्ट 13 यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका मीन है 40, तो इनका टोटल 520। लास्ट 13 का टोटल को ऐड करें क्या आएगा? 936। इसका टोटल है ये 26 नंबर्स का टोटल है, 26 नंबर्स का टोटल है। कौन से 26 नंबर? 1 to 25 वो और प्लस 13th नंबर। 1 to 25 का टोटल ऑलरेडी पता है कि 900 है, तो 13th नंबर क्या होगा? 36। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम है। कितने नंबर दे रखे हैं इस बार? So इसमें 13 दे रखे हैं। फर्स्ट नंबर पता नहीं क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इन सबको ऐड करके 13 से डिवाइड करा तो मीन कितना है इसका? 36। किसका मीन है 36? 13 नंबर का टोटल क्या हो जाएगा? 36 into 13। ये किसका टोटल है? 13 नंबर। हेलो नमस्ते दादू। नहीं नहीं, हाँ मैं तो आवाज पहचान ली। देखना करके एक मिनट, एक करके देखना एक बार। हाँ ना वैसे नहीं, केंद्रीय विद्यालय वगैरह में देते हैं, वो भी एक दो आते हैं वो देखते हैं बच्चों को समझने के लिए। मैं कर रहा हूँ ना मेरे पास नहीं है, मैं देख लो कुछ लोग इससे। हाँ कितने सेंटर के भी कितने? यस कर। चलो यही नंबर है क्या इनका? 48 अराउंड। अच्छा 48 देख लीजिए। हाँ 9811 वाला ना ठीक है, चलो ना ठीक है। हाँ भाई, ये जो 13 नंबर्स है इनके एवरेज, इनका जो मीन है इन 13 नंबर्स का मीन है 36, तो इनका टोटल ये हो गया। इसमें से फर्स्ट 7 ऑब्जर्वेशंस और लास्ट 7, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7, इनकी जो एवरेज है क्या? इनकी एवरेज 30 है, तो इनका टोटल 30 into 7 210, और लास्ट के 7 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट के 7 में दोबारा ये आ गया। इनकी एवरेज 40 है, तो इनका टोटल 40 into 7 280। इन दोनों को ऐड कर दो 490। किसका टोटल हुआ 490? So 7 नंबर्स ये और 7 नंबर ये, 14 नंबर्स का टोटल है ये। 13 ये है 13 नंबर। कौन सा 14th? ये दो बार आ रहा है, बीच वाला नंबर 7th नंबर दो बार आ रहा है, तो ये किसका टोटल है? फर्स्ट 13 का प्लस
जो ये नंबर दोबारा आ रहा है 7th नंबर, फर्स्ट 13 के टोटल पता है 468 है, तो इसमें से माइनस कर दो तो 7th नंबर जो है वो आएगा दिस माइनस दिस 22। ठीक है, पहले क्या दे रखा है, कितने नंबर है टोटल? 13 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज क्या है 36। अगर उन 13 नंबर की एवरेज 36 है तो उनका टोटल 36 इंटू 13 क्या हो गया 416। अब 468। अब फर्स्ट 7 यहाँ तक आता है, फर्स्ट 7 इनका एवरेज दे रखा है 30, इनकी एवरेज 30 है तो इनका टोटल 30 इंटू 7 क्या हो गया 210। और लास्ट 7 ये लास्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 ये दो बार आ रहा है, इन 7 की एवरेज क्या है, इन लास्ट 7 की एवरेज है 40, तो लास्ट 7 का टोटल 280, इन दोनों को ऐड कर दो 490। किसका टोटल है ये 7 और 7 14 नंबर्स का टोटल है। कौन से वो 14 नंबर है 13, तो ये सारे 13 ये प्लस जो ये दो बार आ रहा है 7, तो 7th नंबर निकल सकता है। इन 13 का टोटल ये 468, तो इसको माइनस कर दो तो क्या आएगा 7th जो नंबर है वो आएगा 20। ये आंसर दोनों सेम ही थे इसी टाइप। ये सबको आगे समझ रहे हैं? अच्छा ये करना तुम अपने आप। हाँ ये 15 है, 15 ऑब्जर्वेशंस का मीन है 36, शुरू की 8 फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशंस का मीन 30 है, लास्ट 8 का मीन 16 है। फाइंड द 8th नंबर। फर्स्ट 8 होता है करो एक बार सर लास्ट 8 का 40 है ना, और फर्स्ट 8 का ये 16 बोला फर्स्ट 8 का क्या है 30। Yes. फर्स्ट 8 का 30 है, लास्ट 8 का 40 है, 36 20 है। 20 छोटा क्या है तुम से भाई मत कर, बुरी बात है भाई मत कर। बड़ी दिक्कत होती है सर। 15 क्या बड़ी दिक्कत होती है सर। मुझे क्या दिक्कत होती है, तो क्या क्यों रहा तुम मानवता के अगेंस्ट है। वो मानो पता है ना तो कैसे नहीं। करना है मानवता के अधीन अधीन तो मतलब क्या होता है? अगेंस्ट हिंदी है बता, हिंदी बोल रहा है क्या हिंदी में ही मतलब हाँ लॉटरी पतला है। अगेंस्ट यार, तू बता तेरे को पता है। हाँ मेरा उसके खिलाफ उसके खिलाफ भाई उर्दू है। उर्दू है हाँ लेकिन बोलती हिंदी में भी है। बोलते हैं ना तो हिंदी में खिलाफ यूज नहीं होता करता है ना, तो फिर ठीक है अधीन तो खिलाफ यूज होता है सलाह वो वैसे भी तो मुस्लिम है ना। चल वो नहीं फर्स्ट तेरे भी मेरी फर्स्ट से 50 तेरी बराबर ही है 15 दिन से 1 to 8 1 to 7 तेरी कितनी हो? सात ज्यादा बेटर होता है। तेरी फर्स्ट में कहाँ जाता है तू? मोमो खिलाएगा पूछ रहा हूँ कहाँ जाता है। समर फील्ड क्या चाहते हो सॉरी समर फील्ड इंटरफील्ड भाई सॉल्व सर कर 20 आया आंसर। क्या आंसर 20 पता चला कैसे निकाला? यस सर बताओ कैसे करा? फर्स्ट 15 नंबर से 1 से 15 लेकर नंबर का 15 सर 36 है इनके मीन इनकी एवरेज दे रखा है 36, तो इनका सर टोटल टोटल के लिए 540
फर्स्ट 8 जो है उनका मीन है 30, तो उनका टोटल 30 into 8 क्या होगा 240। लास्ट के 8 का मीन 40 है तो उनका टोटल होगा 320। सबको ऐड कर देंगे। 560 टोटल है, 8 और 8 16 नंबर्स का। उन 16 में 15 तो ये है प्लस जो 8th नंबर है वो, इनका टोटल 15 का टोटल ये जो टोटल है 540, तो ये माइनस कर कितना आंसर आएगा 20। सर इस टाइप के क्वेश्चंस नोट्स में इसमें नोट्स नहीं है मेरे पास। अच्छा है इसके नेक्स्ट कितने इसके नोट्स टोटल? क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से पढ़ो, क्या मीनिंग क्या है इसका। सपोज हमारे पास 9 नंबर्स हैं, हमने कहा उनका मीन निकालो। कैसे निकालोगे? उन 9 के 9 नंबर को ऐड कर लेंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा ना। उन्होंने कहा 9 नंबर्स हैं, कितने ऑब्जर्वेशंस है? 9। हमने उनका मीन निकाला। कैसे निकाला मीन? उन 9 के 9 नंबर्स को ऐड कर लो, जो भी उनका सम आएगा उसको 9 से डिवाइड करा, तो हमने कहा हमारी एवरेज मीन आ गया 35। लेकिन बाद में हमने कहा एक गलती होगी, उन 9 नंबर्स में से एक नंबर 81 था। क्या था नंबर? 81। उसको मिसरेड एज का मतलब उसको गलती से पढ़ा गया 18। जैसे 9 नंबर्स थे, मान लो पहला नंबर ये है, दूसरा ये था, तीसरा ये था, एक नंबर क्या था? था तो 81, लेकिन हमने गलती से उसको 18 लिख दिया, तो जो हमारा टोटल आया वो सब कुछ गलत हुआ होगा ना। यस सर। क्योंकि लिखना 81 था एक्चुअल में, लेकिन उसको मिसरेड एज गलती से हमने पढ़ लिया उसको 18। तो उन 9 नंबर्स का टोटल क्या हुआ? 9 नंबर्स की एवरेज तो 35 है। एवरेज क्या है 9 नंबर्स की? 35। मीन 35 है, तो टोटल हो गया 35 into 9, 315 होगा। 81 माइनस 315 है टोटल। लेकिन इसमें से जो गलत नंबर था 18 लिख रखा है हमने, 18 लिख रखा है, वो 18 नहीं होना चाहिए, उसकी जगह 81। तो माइनस कर दो इसमें से 18, उसको हटा दो और उसकी जगह पर प्लस कर दो 81, तो ये नया टोटल आ जाएगा। सही टोटल हो गया। जो ये टोटल 315 है ये गलत है, इसको सही करना है तो क्या करेंगे? -18 जो गलत नंबर है 18 गलत है, उसको हटा दो ना, उसको तो माइनस कर दो, उसकी जगह प्लस कर दो जो सही नंबर 18। कितना आएगा? 300 कितना आएगा? 77 plus 81 378। ये टोटल सही है। कितने नंबर्स का? 9 नंबर का, ये सही टोटल हुआ। तो अब नया सही टोटल सही एवरेज आ जाएगा 42। तो जो पहले एवरेज थी 35 वो गलत थी। कितना हो गया सही एवरेज? 42। क्वेश्चन का मीनिंग आया समझ? यस सर। कितने नंबर्स हैं हमारे पास? सर 9। जैसे 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 नंबर की एवरेज कितना है? 35। तो इनका टोटल निकालना है 35 9 टाइम्स कितना हो गया? 315। एक वैल्यू में प्रॉब्लम है, बाकी 8 के 8 ठीक है, एक वैल्यू गलत है। वो लिखा हुआ क्या था हमारा? जब हमने 315 टोटल किया तो वो गलती से क्या लिखा था? 18 नहीं होना चाहिए, 81 होना चाहिए। 81 was actual value but it was misread as 18। 81 एक्चुअल था, हमने 18 लिखा तो टोटल ये आ गया। इसको सही करना है तो इस 18 को हटा दो, 81। तो कितना आएगा? 378 सही होगा टोटल। अब टोटल सही है ये 378 टोटल बिल्कुल सही है, हमने करेक्शन कर चुके हैं। कितने का टोटल है? 9 नंबर्स का, तो 9 नंबर्स की एवरेज जो सही निकलेगी वो 42 होगी। तो 35 रॉन्ग एवरेज थी, उसकी एक्चुअल एवरेज क्या आएगी? 42। बताओ कितने नंबर्स थे टोटल? 9। उनका मीन कितना दे रखा है? 35। उनका टोटल हो गया 35 into 9 कितना हो गया? 315। ये जो टोटल है 315 ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि सर एक वैल्यू लिखना क्या था उसको हमने, सर लिखना 81 था, लेकिन हमने 18 18 लिखकर हमने ऐड करा तो टोटल ये आ गया। अब उसको सही करना है तो इसको हटा दो, -18 उसकी जगह प्लस सही 81
तो ये जो टोटल है 378 टोटल सही है। करेक्ट टोटल 378 है। कितने नंबर्स का? 9 नंबर्स का, तो 9 से divide करें। 42 क्या उसका करेक्टेड मीन है। अब हमने कैलकुलेशन सही की तो ये मीन 35 की जगह पर क्या हो गया 42। नेक्स्ट मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस इज 80.4। 50 ऑब्जर्वेशंस हैं, 50 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज है 80.4। तो टोटल क्या हुआ इनका 80.4 इंटू 50 जैसे उठा दो 10 आ गया, तो उनका टोटल 4020 हुआ। ठीक है, कितने नंबर्स थे टोटल? 50 नंबर्स थे, उनकी एवरेज 80.4 है, तो उनका टोटल होगा दिस इंटू दिस, तो 10 4020 क्या होगा उनका टोटल। Later on it was found that 96 was misread as 69। तो what is the correct mean? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्या ये टोटल सही है 4020? नहीं सर, क्यों? क्योंकि उस 4020 टोटल आ गया, उसमें से एक वैल्यू थी क्या वो 69 what was the actual value? 396 96 was actual but it was misread as, गलती से उसको 69। तो जो लिखा क्या था यहाँ पर गलत 69 माइनस प्लस 96। इसमें जो भी है इसमें ऐड कर लो 4047, ये सही टोटल हो गया। कितने नंबर्स का 50 का। तो अब जो आंसर आएगा वो इसकी करेक्ट, जो भी रॉन्ग वैल्यू उसको माइनस करते हैं हमेशा और करेक्ट वैल्यू को प्लस करते हैं। The mean marks of the boys and girls in this examination are 78। जितने भी बॉयज हैं उनका मीन मार्क्स वो है 70। एक क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका मीन मार्क्स है 70, और गर्ल्स का जो एवरेज है मीन ज़्यादा मार्क्स है, गर्ल्स का जो मीन मार्क्स है वो है 73, और पूरी क्लास की एवरेज है 71। पूरी कंप्लीट क्लास की जो एवरेज है वो है 71। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालना है, बताओ कैसे करेंगे। बॉयज जितने भी बॉयज है उनका मीन मार्क्स 70 है। मीन मार्क्स का मतलब कैसे निकालेंगे एवरेज? जितने भी बॉयज है सबके नंबर पूछ ले, 80 82 13 जितने भी आए सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉयज। तो मान लो बॉयज क्लास में कितने x बॉयज है, गर्ल्स नहीं पता, मान लो y गर्ल्स है। पूरी क्लास का कितने मार्क्स हो गए, बॉयज कितने हैं, x से पता ही नहीं थे बॉयज, हमने x लिए। हर एक बॉय के 70 एवरेज आई, हर एक बच्चे के हिस्से में 70 मार्क्स आए, एक बॉय के हिस्से में 70 आए, तो x बॉयज के हिस्से में टोटल कितने मार्क्स हो गए 70x, तो बॉयज के मार्क्स हो गए टोटल, है ना। मान लो 4 ही बॉयज है, एक की एवरेज 70 है, तो 70 74 टाइम 280, 5 है तो 75 टाइम 6 है तो 76 टाइम। हम कह रहे हैं बॉयज पता ही नहीं, एक्स बॉयज का हर एक के 70 एक्स हो गया। गर्ल्स कितनी है वाई, एक गर्ल की एवरेज है 73 वाई टाइम तो 73 वाई। तो पूरी क्लास से कितने नंबर हो गए, ये तो बॉयज के नंबर हैं, ये गर्ल्स के नंबर हैं। जितने भी बॉयज और गर्ल्स के नंबर है सबको ऐड कर दो, पूरी क्लास के टोटल आ गए। ये क्या आ गया टोटल। और टोटल किसका टोटल, x प्लस वाई का। x तो बॉयज और y गर्ल्स है, तो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो x प्लस वाई, उससे पूरी क्लास की एवरेज आ जाएगी। और पूरी क्लास की जो एवरेज है वो क्या है 71। नेक्स्ट स्टेप में इसको इससे कर लो, इसके नीचे 1 है, 1 से कर 70x प्लस 73y इज इक्वल टू 71x प्लस 71y। ये इधर जाएगा तो बचा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 2y इज इक्वल टू 1x, है ना। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालना है, बॉयज और गर्ल्स को डिवाइड करके रेशियो, बॉयज तो x है गर्ल्स y है, तो x अपॉन y निकालना है। ये y मल्टीप्लाई इधर जाकर अपॉन आ गया, ये 1 मल्टीप्लाई इधर, तो x का मतलब बॉयज और ये गर्ल्स, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है 2:2। इसका मतलब जितनी भी गर्ल्स है बॉयज उससे दुगने हैं। गर्ल्स अगर 1 है तो बॉयज 2 है, डबल है उससे, तो
बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है 2:1। हम बताओ कैसे करना है। क्वेश्चन का मीनिंग समझना, रट्टाफिकेशन नहीं भाई। एक क्लास में जितने भी बॉयज हैं हमने उनकी एवरेज निकालना चाहा तो कैसे निकालेंगे। सारे बॉयज के नंबर जितने भी लिख लिए कागज पर, सबको टोटल कर लिया, डिवाइड करा कितने बॉयज हैं उससे, तो एवरेज निकल गई बॉयज की। इन द सेम वे वी कैन फाइंड द एवरेज ऑफ द गर्ल्स। गर्ल्स की एवरेज कैसे निकलेगी, जितने भी गर्ल्स हैं सबके मार्क्स हमने पूछा, सबको ऐड कर लिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स तो है, और पूरी क्लास की एवरेज बॉयज और गर्ल्स को मिक्स अप कर दिया तो एवरेज कितनी बन गई 71। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशियो है वो उन्होंने पूछा है। बताओ बॉयज x है, गर्ल्स y है। अगर मान लो x बॉयज है, एक बॉय का मीन का मतलब पर बॉय, एक बॉय के मार्क्स इतने हैं और x बॉयज के मार्क्स हो गए 70x। ये तो सारे बॉयज के टोटल मार्क्स आ गए। गर्ल्स कितनी है 73y। गर्ल्स y है और हर एक गर्ल की एवरेज 73 है। 73 y टाइम्स तो 73y। हम कह रहे हैं ये तो सारे बॉय जितने भी बॉयज हैं उनके टोटल मार्क्स ये है, गर्ल्स के टोटल मार्क्स ये हैं, तो पूरी क्लास के टोटल मार्क्स सबको ऐड कर दो। ये बॉयज के टोटल मार्क्स, ये गर्ल्स के टोटल मार्क्स पूरी क्लास के आगे। पूरी क्लास के एवरेज निकालने, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पता है x बॉयज और y गर्ल्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है x प्लस y, उससे पूरी क्लास की जो एवरेज है वो इक्वल है 71। नेक्स्ट स्टेप है 70x प्लस 73y इज इक्वल टू, ये होगा 71x प्लस 71y। y तो इधर आएगा तो क्या बचा यहाँ पर 2y इज इक्वल टू, ये इधर गया तो 1x। हमको x बॉयज और गर्ल्स का तो ये मल्टीप्लाई इधर जाकर अपोन आएगा, ये मल्टीप्लाई जाकर अपोन। तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है 2:1 है। व्हाट्स द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स 2:1। हम बताओ कैसे करा। एक क्लास में बॉयज पता नहीं कितने हैं, मान लो कितने बॉयज हम एज्यूम करते हैं कि x बॉयज हैं, हर एक बॉयज की एवरेज कितना है 70। हर एक के हिस्से में उन्होंने एवरेज 70 मार्क्स आए। x बॉयज के हिस्से में टोटल कितने हो गए 70x। ये तो बॉयज के टोटल मार्क्स हो गए। गर्ल्स के निकालना हो तो एक गर्ल के 73, अगले के भी 73, एवरेज 73, y गर्ल्स है तो उनका टोटल 73। ये जितने भी बॉयज हैं उनके टोटल मार्क्स तो ये है, जितने भी गर्ल्स हैं उनके टोटल मार्क्स ये हैं, सबको ऐड कर दो तो पूरी क्लास के टोटल मार्क्स आ जाएंगे, पूरी क्लास के इंक्लूडिंग बॉयज एंड गर्ल्स। ये टोटल क्लास के टोटल मार्क्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं, x तो बॉयज है, y गर्ल्स है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज x प्लस y। उससे पूरी क्लास की जो एवरेज आएगी दैट इज 71 अपॉन 1 लिखकर इसको इससे करा 70x प्लस 73y। ये इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा 2y इज इक्वल टू 1x। ये मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड में ये इधर, तो x का मतलब नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है 2:1। अगले साल पक्का बताओ क्या गिवन है। पहले बॉयज पता नहीं कितने हैं, हम एज्यूम करते हैं मान लो x बॉयज है क्लास में और y गर्ल्स है, टोटल स्टूडेंट्स हो गए x बॉयज और y गर्ल्स को मिलाकर x प्लस y। उनके टोटल मार्क्स कैसे निकले, पहले बॉयज का टोटल मार्क्स कितने निकले, एक बॉय के एवरेज का मतलब एक बॉय का 70 मार्क्स, 70 x बॉयज है तो उनका टोटल होगा 70x। एक गर्ल की एवरेज है 73, मीन को एवरेज कहते हैं, एक गर्ल की एवरेज 73 y गर्ल्स के टोटल 73y। इनको प्लस कर दो तो क्या आएगा, ये पूरी क्लास के टोटल मार्क्स आ जाएंगे। फिर पूरी क्लास के सबके नंबर जोड़ने के बाद इतने आए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, x बॉयज और y गर्ल्स मिलाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x प्लस y। इससे पूरी क्लास की जो एवरेज है दैट इज 71 अपॉन 1 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 2:1 दैट इज x अपॉन y। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या आएगा 2:1। नेक्स्ट द मीन हाइट ऑफ सिर्फ वीडियो क्लास हुई थी। अब क्लास का रिवीजन ही चल रहा है अपने, मैं वर्कशीट दे रहा हूँ वो घर से कर लेना। नहीं सर जो मंडे को रेगुलर क्लास होती 4 to 6 नहीं अब उनका भी वो 68 ही बनाए थे तो हो गया उसके, ये न्यू नोट्स में डाल दिए। द मीन हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट इज 152। इस क्वेश्चन इस लाइन का मीनिंग क्या होगा,
हेलो सिद्धार्थ चलो ठीक है हाँ ऐसे मेरी बात ना द मीन हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट्स 8 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज हाइट 152 आई एवरेज, तो उनकी टोटल हाइट हो जाएगी 152 इंटू 8। इतने सेंटीमीटर टोटल हाइट होगी 8 स्टूडेंट्स की, है ना। एवरेज का क्या कहते हैं, पर स्टूडेंट के हिस्से 152 8 है, तो टोटल कितना होगा ये। बट देन इट इज गिवन दैट 2 मोर स्टूडेंट्स ऑफ हाइट, 2 स्टूडेंट्स और आ गए। एक स्टूडेंट आया, उसकी हाइट हमने मेजर किया तो 143 सेंटीमीटर वाला एक स्टूडेंट और आ गया। एक और स्टूडेंट आ गया, उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी 156 सेंटीमीटर। कितने टोटल स्टूडेंट्स हो गया? 8 तो पहले ही थे, 2 और आ गए, और टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? उन 8 का टोटल तो ये है, पहले जो 8 है उनकी तो 152 के हिसाब से ये हुई। 9 स्टूडेंट आया, उसकी हाइट 143 और ऐड कर दो, एक और आया, उसकी भी हाइट ऐड करना, तो इनको ऐड कर दो टोटल। ये इतने सेंटीमीटर हाइट हो गई। कितने जनों की हाइट है ये? 8 तो पहले थे, एक ये 9 और एक ये 10 स्टूडेंट्स की टोटल हाइट है, तो डिवाइड बाय 10 तो एवरेज आ जाएगा 151.5 सेंटीमीटर। क्या एवरेज कम हुआ है ज्यादा हुआ? पहले एवरेज 152 था, इन 2 स्टूडेंट्स के आने से इसकी हाइट कम थी, इसका एवरेज डाउन हुआ। इसकी हाइट तो ज्यादा थी, ठीक थी ना, तो एवरेज क्या होगी, पहले से डाउन होगी। A class consisted of 50 students. किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ विच इट इज गिवन कि 30 गर्ल्स हैं और बाकी 20 बॉयज हैं। किसी भी क्लास में 30 गर्ल्स हैं, 20 बॉयज हैं, टोटल स्टूडेंट्स ये हो गए। जो गर्ल्स हैं उनकी एवरेज दे रखे 73, गर्ल्स का जो मीन है 73 है, और बॉयज का जो मीन है वो 71 है। क्या हम पूरी क्लास का मीन निकाल सकते हैं? कितनी गर्ल्स हैं? 30, हर एक की एवरेज 73 30 टाइम्स 30 गर्ल्स के टोटल मार्क्स कितने हो गए? 73 तो एक का है, मीन का मतलब एक गर्ल का मार्क्स कितना है, 30 गर्ल्स के इंटू 30, तो 2190 तो गर्ल्स के मार्क्स हो गए। जितनी भी गर्ल्स हैं 30 के 30 उन सबके मार्क्स ऐड करें तो 2190। बॉयज कितने हैं? 20, हर एक की एवरेज क्या है? 71 20 बॉयज हैं, तो उनका टोटल हो गया इंटू दिस, ये हो गया। तो टोटल क्या होगा क्लास का? गर्ल्स का टोटल तो ये है, कितनी गर्ल्स का? 30 गर्ल्स का टोटल ये है, और जो 20 बॉयज हैं उनका टोटल ये है, तो इनको ऐड कर दो। ये किसका टोटल होगा? ये 50 का। कौन से 50? 30 गर्ल्स का टोटल ये, 20 बॉयज का टोटल ये, तो ये 50 का टोटल हो गया। तो एवरेज क्या होगी? डिवाइड बाय 50, वो कैंसिल कर लो, 72.2 आ गया। तो पूरी क्लास के एवरेज क्या है? 72.2। समझ आ गया ना? 30 गर्ल्स हैं, गर्ल्स की एवरेज ये है, तो गर्ल्स का टोटल दिस इंटू दिस ये आ गया। बॉयज 20 हैं, एवरेज ये है, तो उनका टोटल ये आ गया। पूरी क्लास का बॉयज और गर्ल्स को ऐड करके डिवाइड बाय 50। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो मीन निकालना है, एक मीडियन निकालना है। किसका मीन निकालना है? सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। अगला 3 5 7 11 13 17 19 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ डू यू फाइंड देयर मीन? इन सबको ऐड करना पड़ेगा। कितना हुआ इन सबको ऐड करा तो?
36, 49, 60, 67, 72, 75, 77 हो गए इनका टोटल। इन सब का टोटल 77 है। किसका टोटल है 77? 8 नंबर्स का, तो डिवाइड बाय 8, जो भी आंसर है वो मीन हो गया। अब मीडियन निकालना है। अंजलि बताओ मीडियन कैसे लिखेंगे इनका? पहले काउंट करेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। ये टोटल कितने हैं? 8। 8 क्या होता है? इवन नंबर है, तो इसमें 2 मीडियंस होंगे। विच आर दोस 2 मीडियन? 8/2, फोर्थ और फिफ्थ निकाल लो। पहले फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इनका जो मीडियन आएगा, जो भी फोर्थ है प्लस फिफ्थ बाय 2, तो 9, 18/2 क्या आएगा? 9। तो क्या होगा इनका मीडियन। और एवरेज निकालने के लिए इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8, उससे मीन आ जाएगा। ये कैसे करेंगे अभी? कैसे करना है? टोटल निकालने हैं। 5 नंबर से पहले उनका मीन है 20। मीन क्या है उनका? 20। तो उन 5 नंबर का जो टोटल हो जाएगा 20 × 5 100 है। एक नंबर चला गया, कितने बचे? 4 नंबर। 4 की एवरेज 23 है। 23 जो एवरेज है 4 नंबर की है, तो उनका टोटल क्या हो गया? 92। 5 नंबर का टोटल 100 है, 4 का टोटल 92। जो नंबर चला गया वो 8 है। 100 में से 92 गया, क्या होगा? 8। दैट इज द एक्सक्लूडिंग नंबर, है ना? ये सिंपल लॉजिक है ना? 5 नंबर का मीन 20 है, तो 5 का टोटल हो गया 100। उन 5 में से एक चला गया, बचे कितने? उनका एवरेज 23 है, तो उनका टोटल 92। ये 4 का टोटल, ये 5 का टोटल, तो जो 5th नंबर एक्सक्लूडेड हुआ वो कितना आ गया? 8। नेक्स्ट टाइम स्टैटिस्टिक्स का ले लेंगे, टेस्ट कंप्लीट का नोट्स का। नेक्स्ट वेडनेसडे सर सैटरडे अपनी है क्या? सैटरडे को मैं 2-3 दिन बाहर जा रहा हूँ मैं। अब तो तुम बीच में कोई चीज देख रहे हो, कोई रिवीजन करना हो तो आ जाना, कृष्णा सर मिलेंगे। ठीक है। मैं तो फिर इतने अपने रिवीजन कर लेना अच्छी तरह, सारे चैप्टर्स के डाउट इकट्ठे कर लो सारे। सर तो वेडनेसडे कोऑर्डिनेटर होगा, कोऑर्डिनेटर और स्टैटिस्टिक्स दोनों का होगा। कोऑर्डिनेटर तो आज ही लेना था, हाँ सर। और स्टैटिस्टिक्स दोनों का ही वेडनेसडे को। अच्छी तरह कर लेना भी वेडनेसडे को। एक हफ्ता बहुत टाइम है, एक हफ्ते में तो सारे चैप्टर हो जाए। और अपने प्रॉब्लम जरूर छांट के लाना। अच्छा, अपनी प्रॉब्लम जरूर ले आना, कहीं ना नोट क्वेश्चन नोट कर। I guess अच्छा, कितने आपके पास? सर मेरे पास सिर्फ 16 तक है। ये ले लो। अभी फिलहाल तो तेरे 2 गलत हैं, एक में डाउट है, और एक में डाउट है। सर अंजलि को स्टैटिस्टिक्स के चाहिए। ये किसी ने पता नहीं दिया हुआ अभी कहाँ में? अगर स्टैटिस्टिक्स और क्वांटिटेटिव दोनों का है, बीच में कोई चैप्टर रह गया अपने, चाहे कभी भी आओ, रोज आओ, चाहे वेडनेसडे तक पूरे कर लो अपने, कोई रहना नहीं चाहिए, ठीक है ना? कोई भी चैप्टर करना है 4 से 8 आ जाना, सर मिलेंगे। आप तो जरूर आ जाना, रोज आ जाना। सर तो 4 से 8 देंगे। कितने और डाउट भी करते कितने? ठीक है सर। सर वो आप पढ़ाने लग गए सारे, देखने में चेक करो ध्यान से। स्टैटिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर दोनों का अच्छे से कर लेना, कोई बहाने नहीं चलेगी। वेडनेसडे एक हफ्ते का टाइम है, कोई जरा से गलती नहीं होनी चाहिए कहीं भी।
फोर्थ सिस्टम पे चलता है वो लास्ट में और से एक्टिंग करने से सब और पढ़ने कुछ पहले अब क्या करता है अबे जरूरत नहीं है पता नहीं सीट पागल है क्या आशीष की चेकिंग से रही है क्या कहीं चेक नहीं कर रहा है ये क्वेश्चन क्या कर रहा है और देखना दूसरा भी अभी निकाल दे वेट नहीं हां देखो सारी चेक कर लिया चैप्टर कौन सी है रेस्ट इन पीस पूरा नहीं है, ये मतलब क्या आते हैं अभी आते हैं कब दिया So constructions क्या करना है? टेस्ट देना ओनली ये नंबर के आते थे मैं आगे बढ़ देता हूँ आपको तुम करने के लिए अरे यार थर्ड पार्ट पता नहीं इसमें क्या किया फर्स्ट तो सही है ना टीचर तो बना देगा छोटा सा सेकंड का बाकी कौन कितने सही है बाकी कितने सही है बाकी कितने सही है देखते हैं सर नहीं स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं करता दोस्त है फर्स्ट सही है सेकंड में तो आपको बता दिया तो क्वेश्चन में सर भी तेरे को कुछ और पता सही नहीं है बोला फोर्थ से गलत है कि आपने फोर्थ और फिफ्थ सब ऐसे ही चलेगा मैं तो कोई मजाक कर रहा हूँ टेस्ट कर रहा कुछ ही नहीं पता एक पेपर रख के चली गई थी जो चेक नहीं हुआ जो कर दिए थे चेक ये तेरा है पूरा कर चुकी थी चेक ये मेरा है रखते हैं ना टेस्ट में पूरे रखते हैं ना अब तू मुझे बाद में समझाने को इस वाले क्वेश्चन में मैं यहाँ पे इतनी मुश्किल से वैसे चलो एक्चुअली देखते हो इसका कितने गलत है इसके -1400 लिंक सर ने कहा फिर से दे मेरा सीरियसली कर रहा हूँ मैं ये ड्रामा मत करा करो मुझे क्यों नहीं बोला यार हैं यार मैंने कोऑर्डिनेटर का बिल करवा दिया स्टैटिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर और एरिया तीनों का रेस्ट इन पीस चल हम चलते हैं अभी देख मुझे हमारे ये हमारे ऐसे एक ऑप्शन तुमको रिवीजन करना हो तो रिवीजन करना होगा नहीं अब रिवीजन करना पड़ेगा तो कैसे फोकस करेगा बीच में बात करने लगेगा ठीक है कोई भी से पेंटाइम देगा ईमानदारी से करना मेहनत करके घर जाके 4 बार प्रैक्टिस भी करना है तो दो इवेंट्स है एक तो ए और बी एक इवेंट है जैसे ए ऐसा हो सकता है ए हो बी ना हो बी हो ए ना हो दोनों हो जाए दोनों ना हो कुछ हो जाए तो एक टोटल प्रोबेबिलिटी हो ए पता है बी पता है सिग्नल आ जाता है फॉर्म में जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो फिगर में प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/5 प्रोबेबिलिटी बी पता है ना यूनियन की प्रोबेबिलिटी पता है इंटरसेक्शन की पता है प्रोबेबिलिटी पता है इसको माइनस कर 8/50 यूनियन में क्या होता है ए यूनियन बी को क्या पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन का मतलब और ऐसे केस जब ए हो या बी हो या दोनों हो या तो ए हो या बी हो या दोनों इन तीनों को मिलाएं तो यूनियन होता है
इन तीनों का आंसर 8/15। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 में से अगर 8/15 गया तो ये बचा, क्या बचा, ये 7/15। क्या पड़ेगा इसको, है क्या चीज़, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, साथ साथ ए बिल्कुल नहीं है, ए नोट है साथ साथ बी नोट, दोनों नोट है एज वेल एज, तो एंड, जब दोनों एक साथ हो रहे हो तो एंड होता है। और में क्या होता है, या तो ये हो या ये हो या दोनों, ये नोट है, ए नोट हो रहा है साथ साथ एंड बी नोट है, ये आंसर 7/15 है। अब ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ए नोट, व्हेन वी नो कि बी नोट हैज कंडीशन प्रोबेबिलिटी, तो इन दोनों का कॉमन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट कॉमन बी नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ पता है तो नोट की 2/1 ये अभी भी निकाला है, ऐसे निकाला है 7/15 सुन रहे हैं? इसके बाद हैंडलिंग बहुत साइड स्केलिंग करके सर सीरीज स्क्वायर देखो कांस्टेंट का सी है, दोबारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को सी रखिए, जिसको कैपिटल सी लिखे हैं वो छोटा सी है, उसका सी है वो बड़ा सी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ सुने 3.5 ठीक है, किस टाइम मैंने 11 बजे रोक कर और इसका आंसर तो ये ठीक आया है 11 बजे क्या था ना सिर्फ वो क्वेश्चन, लेकिन आंसर तो ये है मेरा देखा है एग्जाम में आपको सही करेगा तो एक सेकंड एबीएन का क्वेश्चन क्या था, एसएसएस से आगे मैं हमारी बात में सही तो आ गया, लेकिन यहाँ पे गलत लिखी नहीं करनी। सर फॉर एग्जाम में अगर मेरे 3.5 इस क्वेश्चन में आ भी जाए तो फिर वो राउंड ऑफ होके तो इंटरवल में आ जाएंगे याद नहीं हो सकता ना सर आंसर मेरा सही है सही आंसर जो सही है आपको क्या पता नहीं रोम्बस हाइट से कैसे मस्ट बी हो जाता है और नाम भी होता है हाँ उसी फॉर्मूला में था बेस मल्टीप्लाई हाइट का उसी डायरेक्ट नहीं दिया उसका इसमें तो नहीं देगा तो भी पैराग्राफ ही है बस यहाँ से सर इस पार्ट को सिंपलीफाई कोई क्वेश्चन स्किप मत सर ऐसा करना कर सकते हैं कि ईमेल हम ये नहीं कहते, हम कह रहे हैं इस पार्ट का फर्स्ट एक्सरसाइज में तो आ भी नहीं रहे हैं वो तो अच्छा, इस part को प्रैक्टिस solve के लिए आए जगह आपको ध्यान करना है हम कह रहे हैं ये क्वेश्चन देख क्या प्रॉब्लम है अगर इस पार्ट को सॉल्व करना है माइनस में निकालना है तो कंसीडर कि इसका आंसर ये आ कोस जब फंसा हो गया इनवर्स x का फॉर्मूला ही होता है एक्सरसाइज तो मैंने कर दी है।